नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हम ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया के बासिंदे हैं और आप लोगों से हमारी जो मुलाकात होती है, जो बातें होती है, वो 90% ऑनलाइन ही होती है। लेकिन आज एक अवसर मिला हमें कि कुछ स्टूडेंट्स से हम बात करें और फिजिकली बात करें, अर्थात समक्ष रह के बात करें। और ऐसा अवसर बच्चों के लिए और हमारे लिए जो आता है वो आप लोगों के द्वारा ही आता है। कहानी का मतलब क्या है, कहानी का अर्थ क्या है, कहानी का सार क्या है, बातों का सार क्या है कि हम लोग आप लोगों से कब मिल पाते हैं, कम ही ऐसा हो पाता होगा, है ना। और आप लोग हम लोगों से कब मिल पाए, कम ही ऐसा होता होगा। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जब पढ़ते हैं ऑनलाइन तो हमेशा बोलते रहते हैं कि सर मैं सिलेक्ट होऊंगा तब आके आपसे मिलूंगा। तो ये एक अच्छा वाक्य होता है, ठीक है। ऐसे भी जनरली ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो आपको कहते हैं, जो टीचर्स को कहते हैं कि सर हमें आपसे मिलना है, हम आपके क्षेत्र के ही हैं, ठीक है। क्योंकि दूर दराज के बच्चों के लिए मिलना तो कहाँ पॉसिबल होता है, हमारा मिलना आपका मिलना तो ऑनलाइन ही हो पाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर सिलेक्शन के बाद मैं आऊँगा। हम थोड़ा सा भौतिकवाद की दुनिया में कम विश्वास करते हैं कि सिलेक्शन के बाद हम बच्चे को यहाँ बुलाएं और उससे मिले, क्योंकि भारत के विभिन्न राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। बिहार से, यूपी से, एमपी से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, इसके अलावा पश्चिम बंगाल से, मतलब हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं हमारे पास। तो कहाँ मिलना पॉसिबल हो पाता है, बच्चे का सिलेक्शन होता है, उसके बाद कुछ बच्चों के फ़ोन भी आते हैं, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग बैचेज के बच्चों के फ़ोन आते हैं। लेकिन हम उनसे यही कहते हैं कि हाँ हमारी आपसे बातचीत हो गई, काफ़ी है, एक बहुत लंबा सफ़र तय करके आप हमसे कैसे पहुँचोगे। लेकिन कुछ बच्चे जो हमारे ही क्षेत्र के हैं, अब हमारे क्षेत्र से मतलब है संपूर्ण भारत हमारा ही क्षेत्र है वैसे तो, लेकिन जो हमारे क्षेत्र के आसपास ही रहते हैं और उनमें से कुछ बच्चे अगर सिलेक्ट और वो डिमांड करें कि सर हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो ऐसे कुछ बच्चों से हमारी मुलाकात होना संभव हो पाता है। तो वैसे ही आज कोई प्रयास है, हमारी तरफ से तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स का कॉल आया कि सर मैं आपके यहाँ रहता हूँ, मतलब आपके क्षेत्र के आसपास ही रहता हूँ और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो अगर हमसे पढ़ के कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाए, वैसे तो हम तो हमेशा ही बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई बच्चा सिलेक्ट होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ से नहीं सिलेक्ट होता कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे के सिलेक्शन के पीछे बहुत सारी चीज़ों का रोल होता है। जगदीश बोल फिर। तो यही कहानी है हम लोगों के बीच में और आप लोगों के जो बीच में कहानी चल रही है वो यही होती है कि हम ये मानते हैं कि सिलेक्शन बहुत सारी चीज़ों से होता है, बहुत सारे घटक होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आपके सिलेक्शन में निभाते हैं। सर्वप्रथम आपके माता पिता का सबसे बड़ा योगदान होता है, जो आपके लिए इन सब चीज़ों को संभव करते हैं, ठीक है। एक ऑनलाइन क्लास को देख पाने की फीस क्या है वो अलग बात है, लेकिन उसको देख पाने के लिए यंत्र है ना मोबाइल, वो भी आपको उपलब्ध कराते हैं। हाँ, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका सही तरह से वापस प्रयोग करें। तो ये बात आप लोगों को भी समझनी चाहिए। इसके अलावा आपके गुरुजन होते हैं जो आपको बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, उनका भी मार्गदर्शन रहता है। फिर संयोग से आप और हम मिल जाते हैं, हमारा ज़्यादा प्रयास पढ़ाने का रहता है, मार्गदर्शन का कम रहता है। क्योंकि हम लोगों का मानना है कि बच्चे को हम एक राह बता देते हैं, एक रास्ता बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन इस तरह से होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो बच्चे को खुद को तय करनी होती है कि सर मुझे ये पढ़ना है, ये ऐसे पढ़ना है, ये कंटेंट है। उसके बाद की बातें बच्चे खुद ही तय करते हैं। आइए आइए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी खुश रहिए, आपके सिलेक्शन की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये हैं आज जिनसे आपको हम मिलवा रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, मैं यहाँ जोधपुर के रहने वाला हूँ। देखो मैंने आपको क्या कहा, बहुत सारे बच्चे विभिन्न हिंदी भाषी राज्यों के बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं जो सिलेक्ट भी होते हैं,
लेकिन सबसे मिलना संभव नहीं हो पाता। कोई बच्चा बिहार का है, कोई यूपी का है, कोई एमपी का है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो हमारे आस-पास रहते हैं और वो हमसे मिलने के लिए आ पाते हैं, तो ये संयोग की बात है कि हमारा इनसे मिलना हो पाता है। मैं तो अभी भी एक ही बात कह रहा हूँ, सर्वप्रथम योगदान है आपके माता-पिता का कि जिन्होंने आपको सब सुख-सुविधाएँ दी, जिससे कि आप पढ़ सकें, आप अपना कीमती समय निकाल सकें। उसके बाद बचपन से लेके अभी तक आपके जितने भी गुरुवर रहे हैं, दूसरा सहयोग उनका है, क्योंकि उन्होंने आपकी एक नींव तैयार करी है। फिर आपका थोड़ा-सा सहयोग हम हमारा ले लेते हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा जितेंद्र बताएँगे, कहाँ से तैयारी शुरू करी आपने? कब सर तैयारी शुरू करी आपने? सर मैंने सबसे पहले आपका सर जो एसएससी जीडी वाला बैच है 2023 और 24 वो बैच मैंने परचेज़ किया था और फिर मेरे को सर वहीं से तैयारी स्टार्ट की। मेरा एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन हो गया और उसके बाद मेरा एयरफोर्स में अब फाइनल सिलेक्शन हो चुका है वाई ग्रुप में और मेरी ऑल इंडिया 351 रैंक है। मेरा 50 में से 42 नंबर है। बहुत-बहुत बधाई हो। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इनको भी देखो इन्होंने सिलेक्शन लिया है, हम तक पहुँचे ये, ठीक है ना? मैंने कहा ना मैं हर बच्चा बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं लेकिन हम उनको यही कह के टाल देते हैं कि बिहार से कहाँ आओगे? लेकिन ये हमारे क्षेत्र में ही रहते हैं, बहुत करीब रहते हैं और यहीं से इनका सिलेक्शन हुआ है तो हमारा इनका मिलना पॉसिबल हुआ है। मैं आप लोगों से भी एक चीज़ कहूँगा और इनके लिए भी एक मैसेज है मेरे लिए, अभी नहीं रुकना है, अभी जॉइन करना है, नौकरी में एंटर हो जाना है, पढ़ाई नहीं रोकनी है। थोड़ा और पढ़ना है, थोड़ा-थोड़ा और पढ़ना है, सिलेक्शन के बाद हमेशा थोड़ा-थोड़ा और पढ़ना है और अपने लक्ष्य के बाद का लक्ष्य तय करना है। क्या सर मैंने एक लक्ष्य तय किया है, एक लक्ष्य मेरा पूरा हुआ है, जी अब सर। इसके बाद हाँ सर। मुझे आईएएस बनना है, जी, बिल्कुल मुझे सर। यूपीएससी के लिए तैयारी करनी है या मुझे इसी सेगमेंट में किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करना है। मेरे को स्टेट पीसीएस है, जैसे राजस्थान का बच्चा है तो आरएस का एग्ज़ाम है, ऐसे जी सर। एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अच्छा, अब आपके पास समय खूब सारा है जी सर। तैयारी करने के लिए। क्यों बिल्कुल। है समय खूब सारा? क्योंकि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो एक राह तो तय हो गई है, बाकी की राहें धीरे-धीरे तय होती रहेगी। अब पढ़ाई को आप आराम से करेंगे और इनके साथ तो अब जो होने वाला है वो बता देता हूँ, जो आप लोग जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, उन बच्चों के साथ में भी फ्यूचर में होगा और वो कहानी ये है कि जब आप एक मंजिल को पा लेते हैं, जब आप एक लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं, तो उसके बाद में आपके माइंड का एफिशिएंसी लेवल अपने आप बढ़ जाता है। आपके दिमाग में जो हैप्पीनेस जनरेट होती है ना, वो आपके दिमाग का साइज़ बढ़ाएगी। साइज़ मतलब सीखने की क्षमता बढ़ाएगी। तो अब आप आराम से बढ़ेंगे, बहुत सारी आगे बढ़ते हुए उम्मीद करेंगे कि इससे ऊपर का लक्ष्य बनाएँ, यहीं थम नहीं जाना है। जी पहला सर। लक्ष्य हम अपनी परिवार की स्थितियों के जी अनुसार सर। अच्छा हमारी सामाजिक स्थितियों के अनुसार भी लेते हैं, कि हमें एक नौकरी मिल गई हमें फिक्स कर लेते हैं। वैसे मेरे अलावा जो मैथ्स सर आपको और पढ़ाते हैं, वो भी सिलेक्टेड हैं जी एयर फोर एक्स और वाई ग्रुप में। हाँ और सर। जो अभी ई2 अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे मैथ्स वाले सर पढ़ा रहे भावेश सर, हाँ सर। वो अब सर हम 3 लड़के रह रहे थे सर रूम के अंदर। एक बीकानेर से छेलू सिंह, एक बाड़मेर से कमलेश कुमार है। हम तीनों का सर वाई ग्रुप में सिलेक्शन हो गया है। हम तीनों ही सर आपके बैच से ही पढ़ते थे, और ऑनलाइन लाइब्रेरी जाते थे सुबह और स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश और रीजनिंग में भी हम प्रैक्टिस करते थे। आप इतने सारे पीआईक्यू क्वेश्चन है, उसका भी बार-बार हम रिवीजन करते थे और स्पेशली सर जो हम मैथ पढ़ा बेसिक लेवल से वो हमारे एयर फोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट सर। ना तो हमें ज़्यादा लेवल की ज़रूरत होती है, ना बेसिक। आप मीडियम से जो हम आपसे पढ़े हैं मैथ और वो आप पढ़ाने का तरीका है, आप देख वैसे ही लीजिए, आपका नाम ही मैथ्स मित्र है, तो उससे हम सर वो मैथ से डर था वो भी मिट गया हमारा। हमारा तो प्रयास देखो हमेशा यही रहता जी है सर, मुझे कि बहुत स्टूडेंट्स अच्छा हम सब तरह का काम करने का प्रयास करते हैं। हम वहाँ लिखते हैं बेसिक मैथ्स, बेसिक पढ़ाने का प्रयास करते हैं। एग्ज़ाम से पहले चंद क्वेश्चन भी कराने का जी सर, प्रयास हाँ, करते वो हैं। होता ना। पढ़ना स्टूडेंट को पड़ेगा, हम सब कुछ उपलब्ध कराते हैं और बाकी तो धीरे-धीरे साइज़ बढ़ती जाएगी। मैं हमेशा ही कहता हूँ मेरी क्लास में कि धीरे-धीरे आप लोगों को बहुत सारी और चीज़ें मिलेगी, और चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपका क्या नाम है? ये लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह है सर, इसका भी पिछली बार सर असिस्टेंट लोको पॉइंट में 1 नंबर न से पीछे रह गया। अब की बार तो सर ये भी आपके जो एसएसजीडी बैच है उसी से तैयारी कर रहा है। वही बिल्कुल। मैथ्स और रीजनिंग सेम कोर्स है तो उसकी आओ सर इधर आओ बहुत अच्छी लक्ष्मण सिंह प्रैक्टिस इधर आओ। कर रहे हैं। देखो, ये भी एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है। इनके मित्र का सिलेक्शन हुआ है, ये भी थोड़ी-थोड़े अंकों से रहे हुए हैं, तो फ्यूचर इनका भी अच्छा ही होगा। बस धारणा अपने दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। अच्छा, दूसरा एक मैं हर बच्चे को एक बात कहना चाहूँगा, आज अच्छा दिन है हमारे लिए कि ये लोग हमसे मिलने आए, तो मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहूँगा, एक फॉर्म नहीं भरना है। अगर कोई आपसे कहता है कि एक ही भर्ती की तैयारी करो, तो एक फॉर्म नहीं भरना है।
आपके पास जितने भी ऑप्शन है सब फॉर्म भर देने। हाँ, तैयारी आप पर्टिकुलर उन्हीं विषयों को लेके करो कि मैं सर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तो वही ज़्यादा पढ़ो, लेकिन फॉर्म आपके सामने जो भी आए भरो। क्योंकि भर्तियां कई बार किसी दौर में चली जाती है, कई बार भर्तियां लंबी खिंच जाती है। अब जैसे लोको पायलट है, पहले कितने पद आया करते थे, अब कितने कम पद आए हैं, संघर्ष ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो किसी भी भर्ती को छोड़ना नहीं है, प्रयास सब करना है। जीवन में सबसे पहले एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित कर लेना है और उसके बाद बड़े लक्ष्यों की कामना हमें करनी है। तो थोड़ा सा मिठाई का प्रोग्राम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों की तो पूरी दुनिया ऑनलाइन की है। सर हम भी, आप ये जो हमारे साथ साथी हैं, मैं कहना चाहता हूँ सभी साथियों से, आप भी ऑनलाइन हैं तो ऑनलाइन पढ़ाई जो अगर करने वाले तो परिस्थिति में बहुत अच्छी ऑनलाइन पढ़े। आप लाइब्रेरी से सुबह से स्टार्ट करो पढ़े। आपको भी फ्यूचर में कुछ वापस मिठाई खिलानी है हमारे को, जरूर सर। सेलेक्ट होके। थैंक यू। अभी नहीं खाएंगे हम आपसे, हम बच्चों को कहते हैं हमेशा कि हम, सही है। मैं कहता हूँ मेरे बेच में हमेशा ही, आप मुझे मिठाई खिलाना चाहते हो तो सिलेक्ट होके आओ फिर खिलाओ। बाड़मेर से हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, वहाँ मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो बच्चों को बोल के आता था मैं हमेशा कि मिठाई मैंने खिला दी, आप वापस कब खिलाओगे सिलेक्शन के बाद, ये चीज़ है। तो यहीं पे प्रोग्राम का अंत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ से ये बात सीखेंगे कि हमें क्या करना है। वही चीज़ बोली, देखो सबके सामने वही रास्ता है कि सर मैंने पढ़ी, मैंने चैप्टर टेस्ट लगाए, मैंने PYQs किए, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, ठीक है, मैंने मॉक टेस्ट लगाए, तो ये चीज़ तो सबको पता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग है ना मार्गदर्शन सेमिनार कम करते हैं। मैं पढ़ाते वक्त भी कहता हूँ हाँ सर बिल्कुल कि यूट्यूब पे खूब सारा गाइडेंस पड़ा है, मुझसे गाइडेंस क्यों चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ आप एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लो ना कि सर मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है। अब उसके बाद आपको रोज रोज मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपके पढ़ाई के घंटों को लेकर एक बात कहूंगा, दिन में जितने घंटे मिले ना उतने घंटे पढ़ो। मैं कभी नहीं कहता कि आप 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, क्योंकि आजकल के समय में प्रतियोगिता परीक्षाओं का लेवल बढ़ गया है। हमें पता है जब हम 2016-17 में पटवार जैसे एग्जाम के लिए पढ़ाया करते थे तो 50 घंटे में मैथ्स का सिलेबस कराते ना, उसके बाहर कुछ नहीं आता था। लेकिन आज ऐसा कोई नहीं बोल सकता, ना हम बोल सकते हैं। आजकल हमें आर्मी GD जैसी भर्ती के लिए भी कम से कम 60-70 घंटे पढ़ाना पड़ता है। तो आप सब लोग बहुत ही अच्छे से मेहनत करें। बाकी आपके डाउट सेशन भी हम समय समय पर लाते रहेंगे। यही था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं सर मैं आपसे। एक छोटी सी बात कहना हाँ। चाहता हूँ। आप सर जैसे मैं साइंस मैथ का स्टूडेंट, तो सर मैथमेटिक्स से थोड़ा मुझे डर रहा था मन के अंदर। वो है कुछ नहीं, सिंपल है। आपके पढ़ने के बाद हो चाहे किसी से पढ़ो सर, मुझे बहुत अच्छी लगी बाद में। जब आप सर मैथ्स मित्र बन गए तो हम भी सर मैथ्स मित्र बन गए, फिर हम भी बहुत इंटरेस्ट लेने लगे उसमें सर, अर्थमेटिक। और मैं आपको सर लक्ष्मण सिंह जी पुल हमने बहुत प्रैक्टिस की मैंने उसके अंदर सर। 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं एयरपोर्ट के अंदर। ये बात बहुत ही अच्छी है कि सर अब मैं मैथ्स मित्र हूँ और मैं कहता हूँ मेरे बैच में, जी बिल्कुल। देखो ये हर बात में अपने बैच में कहता हूँ। मैं अपने बिल्कुल। बैच में कहता हूँ कि हमारी टीम है, आपकी हमारी टीम है, कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक चैप्टर आपने पढ़ा, आप हमारे को 10 डाउट भेजोगे। ऐसे हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें से 100 बच्चे ऐसे होते हैं जो डाउट भेजते हैं। तो एक बंदे की टीम नहीं है, 100 लोगों की टीम है अपने आप ही, और हमारी टीम बड़ी होती जाएगी और फ्यूचर में भी जी इनको भी मौका मिलेगा ना। ये भी मेरे बैच में कई बात है जी कि अपनी कॉपियों को संभाल के रखना, हाँ सर उनको बिल्कुल। पढ़ते रखना, मेरे सर बहुत उनको अच्छा enhance नोट्स करना। बनाया मैथ के, मैंने सर इतने अच्छा और नोट्स बनाया। जिस दिन वापस आओगे कि सर मैं आज 4 साल बाद आया, 16 साल बाद आया, कितने साल बाद वापस आया, जी ये मेरे पास नोटबुक है ना, मैंने अपने नोट्स अपडेट किए ना, मैंने अपना नॉलेज इनहेंस किया ना, अब मैं पढ़ा सकता हूँ, अब मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, समझे। तो जीवन में हर अगले कदम के लिए तैयार रहना है। बाकी कोशिश कीजिएगा कि अपने माता पिता और गुरुजनों का आप हमेशा सम्मान करें, ठीक है। जी गुरु। मिलते हैं आपसे, जय।